तो इसमें कोई दिक्कत तो आ ही नहीं रहोगी तुम लोगों को, क्योंकि मैथ्स आपने बहुत अच्छे से किया है। तो फिर हम अच्छा, यहाँ पर इसके जो सेल्फ कहलाते हैं, सेल्फ है, इस पे आप क्लिक करते हो, वो सेल्फ इसके अंदर जी ब्रश की तरह स्कल्प्ट करने के लिए ब्रशेज है। ठीक है, एनिमेशन, रेंडरिंग, रेंडरिंग के लिए है आपका एफएक्स, कस्टम, यहाँ पे हम सेल्फ बना सकते हैं। और मोशन ग्राफिक ये जो है हेयर के लिए यूज़ होता है। अच्छा, पहले बात करते हैं, पहले मॉडलिंग की ही बात करेंगे। तो मॉडलिंग के अंदर हम लोगों ने जो टूल है वो तकरीबन इसमें से हम लोगों ने क्लियर हो चुके हैं हमारे, है ना। यहाँ पर भी आपको कंबाइन, स्मूथ, बूलियन, बूलियन वगैरह अगर समझना है तो इसकी एजेस वगैरह मैं ज़्यादा लेके आता हूँ, डबल क्लिक करके इसकी एजेस में 20-20 कर लेता हूँ, है ना। और उसके बाद जब हम बूलियन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में ये कुछ ऑप्शन आता है। यहाँ से हम इस ऑप्शन को भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंस। ठीक, अंडू कर रहा हूँ। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब पता है आप लोगों को, जो पार्ट जहाँ पर ओवरलैप हो रहा है वो इंटरसेक्ट कहलाता है, उस वाले पार्ट को ये बचा देता है। ठीक है, यूनियन का मतलब पता ये जोड़ देगा। ठीक है, तो बूलियन भी इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लोग कुछ और टूल पे समझते हैं। मैश, मैश, मैश में जो ऑप्शन अभी आपने यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्ट पढ़ा है वो यहाँ पर भी शो होता है। कंबाइन, आपको पता ही है ये प्रॉपर्टी कंबाइन की यहाँ पर दिखा रहा है। गुड मॉर्निंग, यहाँ पर भी शो करेगा। सेपरेट अगर यहाँ नहीं मिलता है आपको तो मैश के अंदर मिलेगा ये। ठीक है, फिल होल, अगर हम लोगों ने रेस मैक्स के अंदर जो कैप करते थे ना, कैप, वो फिल होल के द्वारा इसे हम क्लियर करते हैं। मैश के अंदर फिल होल, ठीक है, मैश में ही है आपका फिल होल, कैप का काम करता है। ठीक है, रिड्यूस स्मूथ जो मैंने यहाँ से बता रखा है आपको, ये जो प्रॉपर्टी दिखा रही है रिड्यूस है आपका, और इसके अंदर यू स्मूथ भी कर सकते हैं। क्लिक किया हमने, ये प्रॉपर्टी आ गई। जितने पार्ट को सेलेक्ट कर रखा है उतने पे भी स्मूथ करेगा। ठीक है, सेलेक्टिव फेसेस में भी अगर आप स्मूथ डालोगे तो स्मूथ डाल देगा आपका। हाँ, रिकॉर्डिंग वाले। अच्छा, उसके बाद ट्राइंगल, मतलब एज जो मैंने आपको बताया था, इसको आप रोटेट कर सकते हो। ये ऑप्शन मैंने आपको, ये जो देख रहे हैं यहाँ से, अगर यहाँ पर नहीं है तो ट्राइंगल को रोटेट करते हुए बताने का तरीका बताया था मैंने आपको, मैश का। ठीक है, ये ट्राइंगल, ठीक है। मैश का मतलब ट्राइंगल ही होता है असल में, पॉलीगन होता है जिसके अंदर एज आपकी नहीं हो।
एज डिलीट मारनी है, सिंपल डिलीट कर दो। अच्छा, ट्राइंगल को क्वाड में बदलने के लिए आपके पास में ये ऑप्शन आएगा, आप क्वाड में कन्वर्ट करना है आपने, अभी है नहीं हमारे पास में, ठीक है। मैच के अंदर आपका ट्राइंगल, ठीक है, क्लिक कर दिया मैंने, क्वाड बना दिया ऐसे। और क्वाड की ज़रूरत बहुत पड़ती है। मिरर ऑप्शन पता ही है, एक होता ऑब्जेक्ट के मिरर, डब्ल्यू प्रेस किया, जब तक इसके सरफेस से चिपकता रहेगा मिरर दिखाएगा, और जैसे दूर हट जाएगा तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। जो मिरर हम लोग यूज़ करते हैं सिमेट्री का, अच्छा ये ट्रांसफ़र चीज़ें, ये बात की थोड़ा एडवांस की चीज़ें हैं। ट्रांसफ़र का मतलब इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे सिंपल तरीका ये है कि आपने अनरैपिंग कर रखी है किसी भी एक ऐसे पार्ट की जो सिमिलर है, कॉपीज़ है, सेम स्टेंस हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर आपने कहीं कोई मॉडलिंग की और पहले तो आपने मॉडलिंग आराम से कर ली है, फिर उसको आपको टेक्सचर लगाने की अनरैपिंग की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। क्योंकि आपने पहले मॉडलिंग कर रखी है तो आप उसको वहाँ पे प्लेस करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कि भाई एक चीज़ को चलो सबको डीड मार के एक पर अनरैप करके वहाँ पे दोबारा से लगा लो, तो टाइम लग जाएगा। उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, जैसे आपने अनरैप किया, उस अनरैप को ट्रांसफ़र दूसरे उसके अंदर करना, अनरैप को, जो अनरैप पार्ट है। तो क्या हुआ, आपने सेलेक्ट किया और ये एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र करेंगे तो वो उसके अंदर अनरैपिंग ले लेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा काम मॉडलिंग वगैरह होने के बाद में हम बताएंगे आपको। होता ये है, मॉडलिंग करते समय हमें कभी कभी वर्टेक्स डबल हो जाते हैं, हमारे एजेस डबल हो जाती हैं, फेसेस डबल हो जाती हैं, हमें पता नहीं चल पाता है। पता तब चलता है हम इसको ट्रबल स्मूथ डालते हैं, फिर कहीं से कुछ ना कुछ हमें गलती नज़र आती है। तो क्लीन अप चेक करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, क्लीन अप चेक करने के लिए। ये आपको आपकी मिस्टेक्स वगैरह जो है अगर कुछ भी होती है तो फिर वो बता देता है, क्लीन कर देगा उसके अंदर, ठीक है। तो उसको ऑप्शन को हम लोग समझेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ अनरैपिंग आसान, इसमें आसान है, हाँ बिल्कुल, इसमें तो और आसान है। मतलब जो आप उसके अंदर प्लगइन का यूज़ करते हो उसमें प्लगइन की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ सिंपल चीज़ दे रखा है, बताया जाएगा अनरैपिंग के पार्ट में, समझेंगे इसको, ठीक है। हाँ ऐसा होता है कि हम लोग ऐसी मल्टीपल सॉफ्टवेयर इसलिए सीखते हैं कि बहुत सी चीज़ इसमें आसान है तो इसमें फटाफट जाके कर लेते हैं। टेक्सचरिंग के लिए सब्सटेंस पेंटर क्यों दिया गया, बहुत अच्छा है, देख नहीं रहे कितना आसान है। ज़्यादा क्लासेस सेशन नहीं है, इस महीने में इसको सबमिट कवर हो जाएगा। क्योंकि प्रॉप्स की मॉडलिंग जब आपको अनरैपिंग करके बता दी गई है, एक बार तो विदाउट हाई पोली मैंने बताया था, विदाउट हाई पोली कैसे हम टेक्सचरिंग करते हैं बैरल के अंदर। उसके बाद मैंने एक्स के अंदर बताया था, एक्स मतलब उसके अंदर हम लोगों ने हाई डिटेल जीब्रस की फ़ाइल और लो पोली माया की फ़ाइल, उसके अंदर कैसे उसको बेक करते हैं, उसका टेक्सचर हाई डिटेल का। फिर बाद में तो टेक्सचर लगा ही दिए थे, तो उसका ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना। तो इसलिए अब टेक्सचरिंग इसका मतलब ये नहीं है कि और सॉफ्टवेयर मार ही आता है, ठीक है। फोटोशॉप तो है, उसको तो रिप्लेस ही नहीं कर सकता, जीब्रस है और मर्मोसेट टूलबर्ग है, बहुत है जिसमें आप करना चाहो, बस अच्छा काम होना चाहिए, सबकी डिमांड है, ठीक है। तो कन्फ्यूजिंग बिल्कुल मत रहो, आप एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से कर लो, दूसरा सॉफ्टवेयर अपने आप स्टडी करके सीख सकते हो। एक सॉफ्टवेयर अच्छे से कर लोगे
दुर्भाग्य 3D के आप सॉफ्टवेयर इन फ्यूचर में जब अपडेट होंगे तो आराम से आप सीख लोगे, क्योंकि आपको पता होगा। आपको सब ढूंढना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ है, वो ज़्यादा में ज़्यादा आपको 1 महीना लगेगा, आपको याद हो जाएगी ये चीज़ कहाँ है। जैसे अभी मैंने 23 को इंस्टॉल किया है, तो मैं अभी क्लास इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके सामने फिर ढूंढना पड़ेगा बहुत सी चीज़ें, इसी चक्कर से उसको मैं देखना पड़ेगा। अभी सबस्टेंस पेंटर पहले लोअर पे हम काम करते थे, अब एडवांस आया तो उसकी स्टडी मैं कर लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक्स नहीं आए बच्चों के सामने, अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो ये चीज़ें अपडेट अपने आप को कभी भी कर सकते हो आप, लेकिन जब आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो एडवांस तो सीखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एडवांस तो तुम ऐसे यूट्यूब से देख के करते रहो, आप करते जा रहे हो, वो तभी क्लियर होता है जब आपको कोई बताता है। अब वो हम कहीं जाके स्टडी करते हैं, उसकी वैल्यू ये होती है स्टडी की। तो अच्छा, एडिट मैश के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन रहते हैं वो है आपका ऐड डिवीज़न, मतलब इसके अंदर स्मूथनेस बढ़ाना, ठीक है, जो ये ऑप्शन है आपका। हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे काम करने वाले चीज़ें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। यहाँ से प्रॉपर्टी आप जो बढ़ाते हो ये घटाते हो, यहाँ से ज़्यादा मत बढ़ाना, 1-2 से ज़्यादा रखोगे तो क्या होता है सिस्टम दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। ये ठीक 2 बहुत होता है, इनफ होता है। तो बेबल पता ही आपको बताया था, हाँ। अच्छा, मुझे इसके अंदर एजेस अभी इतनी ज़्यादा लग रही हैं तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको रीड मार के डबल क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर गया मैं, और यहाँ से अभी मैंने सिर्फ एक ही लेके आता हूँ सिंगल, ठीक है, इसको बंद कर दिया। अब मैं बेबल वाला ऑप्शन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये, तो यहाँ से भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई। तो ये प्रॉपर्टी है, इसकी जो फ्रैक्शन है वो इस पार्ट को कहते हैं जो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, है ना। सेगमेंट इसके बीच में डालने हैं आपने, वो हमें दिखेंगे नहीं, तो उसके लिए हम ऑन कर लेते हैं ये वाला ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं वायर फ्रेम और शेडर, ठीक है। सेगमेंट आप अप्लाई करोगे तो उसके अंदर आपको नज़र आएंगे, ठीक। अच्छा, अब मैं इसको सेगमेंट 0 करता हूँ। मुझे सपोर्ट एजेस के बारे में आपको सबको सही से पता होगा, सपोर्ट एजेस कैसे डालते हैं स्मूथ करते समय हमारा प्रोजेक्ट डिस्टॉर्ट ना हो, बहुत अच्छा देखे रियलिस्टिक जगह, उसके लिए हम सपोर्ट एजेस का यूज़ करते हैं। तो कहीं कहीं हमें क्या होता है कि 2 सपोर्ट एजेस से काम चल जाता है हमारा, 3 डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो हमें पता होता है कि इसमें हमारा इससे काम चल जाएगा, खुद पता चल जाएगा आप। तो इसका फ्रैक्शन आपने क्या किया, थोड़ा सा जो ये बीच का जो स्पेस है ना, अगर आपको स्मूथनेस देनी है इसके अंदर तब थोड़ा सा दूर रखेंगे, और शार्पनेस देनी है तो क्या है पास पास रखेंगे। जैसे आपका 0.0 मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जब स्मूथ चेक करने के लिए 3 प्रेस करता हूँ, सेलेक्ट करके 3 प्रेस करता हूँ, तो ये इस तरीके से हमें दिखाएगा। अब स्मूथनेस अभी भी दिखा रहा है ये मुझे, मैंने 1 प्रेस किया वापस लाने के लिए, तो उसका जो है प्रॉपर्टी मैं 0 लगा के ठीक है, ये बिल्कुल बहुत कम हो गया है। अब आप 3 प्रेस करोगे, अभी इतना आ रहा है, ऐसा आ रहा नहीं चाहिए। मैंने प्रॉपर्टी तो कम कर दी है ना, आई थिंक नहीं, इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बहुत पड़ गया इसके अंदर फ्रैक्शन, और प्रॉपर्टी कम कर लेते हैं। क्या 0 हो गया, 1 प्रेस करता हूँ, 1। जितनी भी स्पेस कम होगा वो आपको पता ही है ऑलरेडी, अब ये कर नहीं रहा है, ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे। 0.001 ज़्यादा आ रहा है ना, वही तो मैं देख रहा हूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है कभी कभी तो फिर 3 एजेस डालना पड़ेंगे हमें। चलो फिर तो मैनुअली डाल लेंगे, कोई बात नहीं, वैसे ऐसा होता नहीं है अक्सर, कभी कभी ये दिखा देता है, तो दूसरे तरीके से हम काम कर लेंगे। एक काम करने के हमारे पास में काफ़ी तरीके होते हैं। ब्रिज का पता है हमें,
ये मैंने प्रॉपर्टीज सारी की सारी जो जितनी देख रहे हैं वो आपको कहाँ दिखेगी, एडिट मैश के अंदर। ठीक है, तो एडिट मैश के अंदर आपका कोलैप्स मतलब जो वर्टेक्स है आपके आपस में उनको जोड़ देने को हम कोलैप्स कहते हैं। ठीक है, कनेक्ट ये आपको पता ही है, एक्सक्लूड पता है, मर्ज पता है, मर्ज टू सेंटर पता है, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन इसके अंदर जो बता रहा है, ट्रांसफॉर्म वैसे तो मूव करने के लिए होता है वर्टेक्स को, ट्रांसफॉर्म अच्छा इसमें प्रॉपर्टी जो है ना काफ़ी है ऐसी जो समय के साथ काम के साथ में आपको इसमें गिज्मो मिल जाता है, इसको इजीली आप मैनुअली आप अपने अकॉर्डिंग वर्टेक्स को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ मैनुअली हम अपने आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमेट्री पता ही है हमें, एवरेज वर्टेक्स, अच्छा चैम्फर वर्टेक्स, इसको आप ऐसे समझो, पहले हम टूल को समझ लेंगे फिर हम नया काम करेंगे। ये वर्टेक्स है हमारा, आपका चैम्फर वर्टेक्स अप्लाई किया तो ये आएगा आपका। आप 1 2 4 जो भी लेना चाहते हो तो आप कर सकते हो उनका यूज़। ठीक है, चैम्फर, हाँ सेगमेंट में भी आपका चैम्फर जो है यहाँ से आप बेवल से डाल सकते हो, इसमें वर्टेक्स से पड़ेगा क्योंकि वर्टेक्स के लिए चैम्फर बता रहा है, तो चैम्फर है आपका वर्टेक्स के लिए बता रहा है। ठीक है, अगर आपको कहीं ऐसा इफेक्ट देना है, अगर हम एज के अंदर ये वाला यूज़ करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या बता रहा है ना, तो चैम्फर वर्टेक्स चैम्फर एवरेज, तो ये वर्टेक्स पे ही करेगा ना, इसने वर्टेक्स को ही समझा, तो एक बार चेक करने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। डिलीट सिंपल कंट्रोल डिलीट है एज ऑफ वर्टेक्स की, ठीक, जो हम लोग उसमें करते थे 3ds मैक्स के अंदर। अच्छा फिलिप ट्रायंगल है, अगर आपकी एज पड़ी हुई है इसके अंदर, यहाँ से कट लगाया मैंने, तो फ्लिप को आपका ये नॉर्मल, आपको पता ही है कि कभी कभी हमारे पास में ये जो इसका सरफेस है ब्लैक नज़र आता है रेंडर के अंदर, तो हम क्या करते हैं सिलेक्ट करके फ्लिप करते थे ना, यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं, स्पाइन कर सकते हो आप, एजिस वगैरह को जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, ये जी, हाँ जी प्रेस करोगे तो आपकी रिपीट कमांड होती रहेगी। पॉलीगन तो फ्लिप नहीं होता है, एज फ्लिप होगा इसके अंदर, जो एज दिखा रहा है ना ट्रायंगल जो मैंने अभी डाली थी, एज को फ्लिप कर सकते हैं, चाहे मैं इसको करूँ और ये। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर पॉलीगन तो सीधे ही रहेंगे। अच्छा डुप्लीकेट पता ही, एक्सट्रैक्ट पता है। अच्छा पोक जो है आपका, पोक काम कैसे करेगा, सेलेक्ट किया इसको और आपने इस पर क्लिक किया, अप्लाई किया, तो ये एज बीच में सेंटर में ऐसे एज डाल देगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको नीड पड़ती है तो पोक के द्वारा हम डाल सकते हैं, बजाय कट लगाने के, दोस्तों उधर टाइम बचाने के लिए आप सीधा सेलेक्ट करो और से पोक कर दो। मैं अनडू कर देता हूँ सारी एजेस वगैरह को, इसको मैं डी मारूँ तो अच्छा है, और दूसरा लेके आ जाता हूँ। जैसे मान लो आपको हर जगह पे एजेस चाहिए, नीड है आपको, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पोक के द्वारा पड़ सकता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ऐसे ही ये इस तरीके से आपका पड़ जाएगा। ठीक, नीड के हिसाब से आप फेस सेलेक्ट किए थे हमने,
हाँ ऊपर उसको उठा दिया। हाँ ठीक है। हाँ हाँ सब तरफ से डाल दिया। जैसे अब करना है, हाँ तो फेस नॉर्मल आता है इसके अंदर, आप सही कह रहे हो। उसका तरीका ये है कि आप आपने ये सबसे पहले तो बीच के सारे वर्टेक्स आपके सेलेक्ट होना चाहिए। जब सेलेक्ट होगा तो एक ऑप्शन आता है आपका, ये जो गिज्मो है ना, लोकल गिज्मो आता है। जब आप लोकल गिज्मो से करोगे तो वो सब तरफ उड़ेंगे। वो आपको मैं अभी क्लासेस के समय में बताता चला जाऊंगा आपको। जैसे आपने कहा कि जैसे ये है आपका, तो सबसे पहले आपका सेंटर का जो है वर्टेक्स सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे करना पड़ेगा आपको? ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में। अभी आप करते हैं मूव तो क्या होगा, ये ऐसे दिखाएगा, है ना। तो एक लोकल गिज्मो होता है, आप एक मिनट, लोकल गिज्मो करने के लिए एक ऐसा ये आपका इसमें भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ मिलेगा जो चीज़ उसके अंदर। इसमें थोड़ा और एडवांस है अगर मैं कहूँ। शॉर्टकट की इसकी सारी की सारी आप यहाँ बना सकते हो, बजाय वैसे जो हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसको हम सेल्फ कहते हैं, वो भी हम बनाना सिखाऊंगा आपको मैं। पहले मैं मोडली पे मेरा फोकस है कि पहले मोडली को समझ लें, फिर बाकी की चीज़ें हम लोग बताते रहेंगे आपको। लोकल गिज्मो इसका का अब अगर आप इसको एक्सट्रूड करोगे, एक्सट्रूड तो ईजी हो जाएगा। जैसे आपने मानो एक्सट्रूड किया, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, आपने सेलेक्ट किया, बीच में क्लिक, सेलेक्ट दिस वन, एक्सट्रूड, सेंटर में लेके गए, इस पर क्लिक किया, वर्टेक्स को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा एक्सट्रूड कर सकते हैं नीड के हिसाब से। कोई भी डिज़ाइन बनाना तो ये चीज़ें हैं। तो हमने पिछले सेशन के अंदर टूनिस हाउस को समझा, ठीक है, कि टूनिस हाउस कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल तरीके से आपने उसको बना लिया था। टूनिस बीजी देखते हैं हम। माया, टूनिस बीजी क्रिएट इन माया। ये आपका जो कहलाता है टूनिस माया कहलाता है इसके अंदर, ठीक है। और अब आप इसके अंदर सिंपल एक वो तो बना चुके हो हाउस। अब आपने क्या करना है, एक पूरा की पूरा, जैसे ये वो दिख रहा है आपको, इन्वायरमेंट वगैरह पूरा टूनिस, ट्री वगैरह सिंपल तरीके से, वो तो बाद में बनी जाएंगी। ये इस तरीके से आपको एक पूरा सिटी तैयार करो सिंपल तरीके से इसके अंदर। तो सबसे पहले रेफरेंस ले सकते हो, जैसे ये है आपका, ठीक है। तो मॉडलिंग आपको आती है, इसलिए माया आपको नहीं परेशान करेगा। ऐसे ही है, क्योंकि गेमिंग का काम ज़्यादा होता है। गेमिंग वगैरह में तो आपको ज़्यादातर यही मिलेंगे, सारे गेमिंग के लिए बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसको मॉडलिंग करना आपको बताना पड़ेगी। आप एक अच्छा सा बना लोगे, ये बताओ।
अच्छा, टाइल्स बतानी थी मैंने, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही चलेगा, सही कह रहे हो आप। इसको हम क्या करते हैं, इसको लिया आपने, कनेक्ट किया, इसको मैं डिटैच कर लेता हूँ। एज अ क्लोन तो बेहतर रहेगा, डुप्लीकेट आएगा मेरे पास में। यहाँ पर आपने इस पर क्लिक किया और इसको ऐसे रहने दिया ताकि ये वहीं की वहीं हमें मिल जाए, है ना। अच्छा, अब दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं कभी कभी, तो आप इसको सेलेक्ट करो फुल को, कंट्रोल के साथ नीचे वाला डिसलेक्ट कर दो, वर्टेक्स में जाओ इसके, एक्सट्रूड करते हैं। यहाँ से सेगमेंट आप बढ़ा लो, एंटर मार के डब्लू मूव प्रेस करोगे ना तो ये आपको एजेस यहाँ शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप इसके अंदर कोई एक टाइल बना लो और उसके बाद में आप इजीली कॉपी करके लगा सकते हो, बाकी सिमेट्री कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इधर से भी इसकी एज सेलेक्ट करके बीच में एज कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, जो नीड है मैं। आपने इसको डिटैच कर लिया यहाँ से, एंटर मार दिया, ठीक है। मुझे सिर्फ इसका सरफेस चाहिए ये वाला, और इसको आप सिंगल इसके अंदर एक एज डालनी है। अब टाइल्स हमारे पास में टूनिस काफ़ी तरीके की हो सकती हैं, एक तो आपने देखा होगा के अंदर, ठीक है। दूसरा प्लेन होती हैं, और मेरे ख्याल से एक पीछे से कम, आगे से थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है। डिज़ाइन है, इसको हम डिज़ाइन का वो कह सकते हैं, टूनिस के अंदर। तो यहाँ पर आप जो बनाना चाहते हो वो सिंपल आप ऐसे बना सकते हो कि थोड़ा सा टूनिस फनी लगे ये। तो आपने इसको क्या किया, हल्का सा वर्टेक्स वगैरह ऊपर नीचे करके इसको शेल कर दिया, एक्सट्रूड किया आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा, और इसकी जो ये एज है टूल लिया, इसको आपने थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि इधर से कम होगा इसके अंदर हम इजीली फंसा सकते हैं इसको टूनिस के अंदर।
और अब मैं आपको थोड़ा सा जीब्रस वाला इफेक्ट जो इसके अंदर है वो कैसे यूज़ होगा वो बता देता हूँ। बट इसके लिए हमें थोड़ी सी एजेस वगैरह इसके अंदर डालना पड़ेंगे, क्योंकि एजेस पे काम होता है ना, एजेस और वर्टेक्स पे काम होता है। आप वर्टेक्स को मूव करवाते हो इधर से उधर, ठीक है, ना कि एजेस को। तो आप इसके अंदर जितनी ज़्यादा वर्टेक्स होंगे उतनी इजीली आप इसको कंट्रोल के साथ क्लिक। अच्छा, एक सपोर्ट एजिस, ताकि अगर आप ट्रबल स्मूथ डालो तो ये थोड़ा सा अच्छी लगे और फनी लगे। देखो, अब आपने मूव टूल पे गए और हमारे पास में ऑप्शन आता है स्कल्पटिंग का। तो ये ब्रशेस के बारे में समझाते हैं। ये बोल रहा है आपका मूव कराने के लिए, देखो ये ब्रशेस दिखा रहा है, बी प्रेस करो, बी फॉर बॉल, और इसको लेफ़्ट क्लिक करने से इसका ब्रश का साइज आप डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। ये ब्रश आपको जो दिखा रहा है बहुत बड़ा दिखा रहा है, चेक करना पड़ेगा आपको बी दिखा है कितना बड़ा ठीक है। हाँ, क्लिक किया आपने ऐसे, और इसे लेफ़्ट राइट क्लिक करोगे तो ये छोटा बड़ा होगा। रे भाई, नहीं अदरवाइज़ वो आप काम ही नहीं कर पाते। बी दबा के रखना है। अब आप इसको इजीली, ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ये जा रही है, तो आपने डबल क्लिक किया तो इसकी स्ट्रेंथ वगैरह जो आपको चाहिए वो कम कर सकते हैं यहाँ से नीट के हिसाब से, ताकि आप इसको जितना चाहिए, अभी भी ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको भी, वर्टेक्स से ही काम कर रहा है ये, ठीक है। तो हमें इसके अंदर इसको स्मूथ करना है, तो ये स्मूथ करने के लिए ये, और मूव करवाना है वर्टेक्स को, तो ये है आपके पास में मैनुअली, ये जो आपको फनी सी लगे, ये टूनिस है ना, ठीक है। आप सोचो कि जीब्रस वाला काम अभी कर जाए तो अभी तो नहीं करेगा, आने वाले समय में ये अपडेट कर लिया उन्होंने अब 23 वगैरह के अंदर, तो मुझे पता नहीं है। और ये कर लेंगे जैसे ब्लेंडर कर रहा है ना, सारे सॉफ्टवेयर की में डाल दी है उसने, तो ऐसे ये कर देंगे, माया मैक्स कर देगा, समझ रहे हो। अब मान लो आपको लग रहा है स्मूथ करना है, तो आपके पास में जो स्मूथ वाला सॉफ्टवेयर है, ये ऑप्शन है, वही है, ये स्मूथ कर देगा, ये कहीं ज़्यादा कहीं कम करना, एजेस वगैरह। तो टाइल्स वगैरह बना के उसको थोड़ा सा चेंज करके शेप को, स्मूथ को, है ना, ये स्मूथ कर लिया एग्जांपल के लिए आपको, ठीक है। मान लो आपको ये चाहिए, आप वापस इस पे आते हैं और W प्रेस किया आपने और 3 प्रेस किया, तो ये शेप कुछ इस तरीके से दिखाएगा। यहाँ पे आपको लगता है शार्प चाहिए आपको, तो 1 प्रेस करो और यहाँ एज आप कनेक्ट कर दो, कंट्रोल प्रेस करके ये एज डाल दो, बिल्कुल स्वीप लूप की तरह काम करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको यहाँ पे भी आपको शार्प चाहिए, तो यहाँ कंट्रोल के साथ ये स्वीप लूप बन गया, ये बन गया, यहाँ डाल दो। यहाँ आपको शार्प ही चाहिए, ठीक है, ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है, ज़्यादा शार्प भी नहीं, लगभग इतना चलेगा ये ना, ये आ गई आपकी। अब आपने क्या करना है, इसकी गिज़्मो जो आपको लेके आना है, वो ऑप्शन आपका जो है, आप पॉलीगन में जाएंगे, यहाँ से वापस ला सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल D, ठीक। अच्छा, शिफ्ट D रिपीट कमांड, कंट्रोल D डुप्लीकेट और शिफ्ट D रिपीट कमांड, किसके अंदर अभी से आप इसको लेते हो, सेलेक्ट किया आपने। अब देखो इसकी स्मूथनेस मैं अभी बंद कर देता हूँ, बाद में डाल लूँगा, है ना, और इसको मैंने आपस में अटैच कर दिया, ठीक है। अब आप देखो साइड व्यू से आपको ये कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, तो आपको इजी रहेगा यहाँ से इसकी कंट्रोल D शिफ्ट D, ठीक है, और ये आपका तैयार हो गया। मतलब एक आप और ऐड कर सकते हो इसके अंदर,
तो साइड व्यू में जाओ यहाँ से, अगर मैं करता हूँ शिफ्ट दी तो ये काम करेगा। और इसको थोड़ा सा आपने ऐसे, ये टूनिस वाली आपकी इस तरीके से आपने इसको बना दी, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, अभी अभी सिमेट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है ये, तो आपने सबको तो ग्रुप कर लिया और वापस आप कहाँ गए, स्कल्पटिंग में, और यहाँ से आपने किसी को कम किसी को ज़्यादा कहीं कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, है ना। ऐसे सिमेट्री दिखना चाहिए। रियलिस्टिक लाने के लिए आप थोड़ा सा इन सब के अंदर चेंजेस कर देना है। समझे ना आप लोग, क्योंकि फिर वो एक से अच्छी नहीं लगेगी ना, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह होगी तो अच्छी लगेगी। दीपांश समझ आ रहा है? हम लोग इसमें कार्टूनी चीज़ें समझेंगे, और मैक्स आपने कर लिया तो ये आराम से होगा। स्मूथ करना है कहीं तो स्मूथ भी कर सकते हो, तो आप वो जैसा है इसकी शेप की चेंजेस करना। तो अब आप इसको कंट्रोल डी करो और इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ लगा दो। तो एक्स एक्सिस है ये इसका, है ना, -1। अच्छा, उसका गिज़मो हटा हुआ होगा, इस वजह से ये ऐसे कर रहा है, मैनुअली कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी आप एक डिज़ाइन लगा सकते हो, कुछ भी बना के, इस तरीके से आपकी बन जाएगी ना, ठीक है। तो आपको देखो वो ये रेगुलर क्लास से अच्छा है कि आपके पास कुछ काम हो, तीनों के पास, चारों के पास दिखाने के लिए, मेरा मानना ये है। तो आप कोई ऐसा उठाओ जिसके अंदर आपको देखो सिंपल ही है, बाद में कुछ चेंज किया है, जैसे मैंने किया अभी आपके सामने। कितने का बिक रहा है? $35 का है ये। कितना हो गया $35? कितने हो गए बताओ यार, तुमने तो डॉलर के बारे में सब है, हो गया ना। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे साइड है ये, मान लो ऐसी आती है स्केच है, यहाँ अपना काम अपलोड कर सकते हो, टैक्सिंग वैक्सिंग करके, जैसा चाहिए होगा वो आप खरीदेगा, आपको पैसा देगा, कुछ पैसा वेबसाइट रखेगी, बाकी आपके पास जाएगा, ठीक है। खरीदते हैं लोग यार, ठीक है, बना के डाल दो, ये लाइफ टाइम वो रहती है आपकी। देखो ये आप इसे, और ये ऐसे ही करके दिखाएगा आपको इसी तरीके से, बट इसके अंदर जो टेक्सचर वगैरह कर रखा है वो भी सीखेंगे बाकी साइड से इसके अंदर, ठीक है। ये लाइटिंग वाइटिंग लगा रखी है, वो भी रियल टाइम लाइटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा उठाओ, पूरा क्लियर करो, भले एक दिन मैं क्लास को होल्ड कर दूंगा, बट मुझे कोई चीज़ पूरी प्रॉपर दिखाओ। पता चला कि अभी मैंने छोटा सा बनाया वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे तो सारे सॉफ्टवेयर पता ही नहीं चलते हैं, मानोगे आप दीपांश है। तो कोई सिंपल उठाओ, मतलब उठाओ एक कंप्लीट, जैसे ये कंप्लीट मुझे अच्छा लगा, आप इसको उठा सकते हो। मैं कॉपी इमेज करता हूँ और आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, जैसे आप आइए, ठीक है। और राहुल, ठीक है, और सुरेश, हाँ वो उसका तो मैं रिकॉर्डिंग का तो भेज दूँगा।